सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। तफसीलन आपको बताने की कोशिश करेंगे। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीती रात फिर दिखी है मुश्तबा ड्रोन की हरकत। देर रात 2 बार ये ड्रोन चिलियारी और चमलियाल इलाके के ऊपर मंडराता नजर आया है। जराये के मुताबिक ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वाक़िया आसिफ शहीद पोस्ट से हिंदुस्तानी बॉर्डर की तरफ आया था। करीब 10 मिनट तक हिंदुस्तानी बॉर्डर में मंडराने के बाद वो वापस पाकिस्तानी इलाके की तरफ लौट गया। इस हरकत के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज फौरन अलर्ट हो गई हैं और बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ड्रोन से कोई मुश्तबा सामान तो नहीं गिराया गया है। सरहद पर बड़ी हलचल के बीच चौकसी और सख्त कर दी गई है। जवान हर कोने कोने की तलाशी में जुटे हुए हैं ताकि दुश्मन की हर साजिश नाकाम की जा सके। पाकिस्तान की सरहद के उस पार अचानक बड़ी हलचल के बाद बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी और सख्त कर दी है। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त पर है ताकि दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खातून और मर्द जवान कंधे से कंधा मिलाकर सरहद की निगरानी में जुटे हुए हैं। ये वही जवान हैं जिनने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया था और अपने हौसले से पूरे मुल्क का सर ऊंचा किया था। इसी दरमियान आईजीपी बीएसएफ शिशाक आनंद का साफ बयान आया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो बीएसएफ पूरी ताकत से उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सरहद पर अलर्ट है, लेकिन हमारे जवानों का हौसला बुलंद और मुल्क की हिफाजत उनके मजबूत हाथों में है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, आज ड्रोन की जो मुश्तबा हरकत है वो देखी गई है सांबा सेक्टर में, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? फॉरवर्ड एरियाज है चमलियार और चलियारी का इलाका, जहां पर फॉरवर्ड एरियाज में ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था और इंटरसेप्ट करने के बाद बीएसएफ ने लगातार वहां पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इस बीच किसी तरह का कोई भी, चाहे वो नार्कोटिक्स हो या फिर अम्युनिशन हो, उसकी ड्रॉपिंग की कोई सूचना नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने इलाकों में, खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में बड़ी तेज समय गतिविधियां बनाए हुए है और इन गतिविधियों को देखते हुए चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, बीएसएफ पूरी तरह से इस समय जो है हर एक चीज को बारीकी से देख रही है और हर चीज की मॉनिटरिंग भी कर रही है। इस बीच चाहे वो आरएसपुरा सेक्टर हो, जहां पर महिलाएं और युवा जवान हैं, वो गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, दिन रात सर्विलांस भी कर रहे हैं। वहीं सांबा और कठुआ में जहां पर लगातार ड्रोन। जानना चाहेंगे कि कितने बजे रात को ये ड्रोन दिखा है? देखिए, ये देर रात का वाकया है के बाद वहां पर सर्च जो है वो चलाया गया था और यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो फोर्सेस को डिस्टर्ब करने की और थोड़ा कंफ्यूज करने की स्ट्रेटजी में लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ग्राउंड में भी पूरी तरह से जो निगरानी है बीएसएफ कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है, चाहे वो सूखे दरिया हो, क्योंकि झाड़ियां लंबी चौड़ी हो जाती हैं और उनके रास्ते से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है। तो हर मुमकिन जगह जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है वहां पर बीएसएफ ने पूरी निगरानी रखने की नजर बनाई हुई है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन की कोई घटना हो उसे रोका जा सके या फिर जो ड्रग्स या फिर हथियार। तो क्या इस ड्रोन में कोई दस्तावेजात बरामद किए गए हैं? कुछ देखा गया है ऐसा जो मुश्तबा चीज हो? और वहीं पे अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से ख्वाहिश बात करते हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जानना चाहेंगे अभी कैसी चौकसी बरकरार है? देखिए, पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बहुत ज्यादा गतिविधियां तेज हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको देखते हुए बीएसएफ जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। जितना भी वेस्टर्न फ्रंट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बीएसएफ के हवाले है और बीएसएफ हर चीज तरह से जो है वो टेक्निकल सर्विलांस और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो चीजों को जो है मॉनिटर करती है बॉर्डर की, और जो बॉर्डर और पोस्ट है वहां पर जवान जो है दिन रात चौकसी बरतते हैं। साथ ही साथ जो ग्राउंड पेट्रोलिंग है, ऑन फुट जो पेट्रोलिंग है, साथ साथ गाड़ियों से पेट्रोलिंग है वो भी की जाती है। बहुत दफा जो है और अलग प्रकार की पेट्रोलिंग का भी सहारा लिया जाता है।
तो इसको देखते हुए चौकसी बढ़ाई गई है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ना हो, और अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है उसे रोका जा सके, उसको लेकर बीएसएफ जो है पूरी तरह से काम कर रही है। और जिस तरह से आईजी बीएसएफ है जो है शशांक आनंद, उनका भी ये कहना है कि हमने बॉर्डर बिल्कुल तरह से टाइट रखे हुए हैं, तो यकीनन ये साफ तौर पर बीएसएफ अपनी तैयारियों को लेकर बताता भी, और त्योहारी समय पे आतंकवादी वैसे भी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बीएसएफ को बहुत बड़ा रोल रहता है, और बीएसएफ अपनी तरफ से पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस से जो है निगरानी जो सीमाओं की वो करती हुई नजर आती है। तो ख्वाहिश जानना चाहेंगे आखिरी और एक बहुत ही अहम सवाल कि अब भी कैसा माहौल मिल रहा है जम्मू में? अगर हम सांबा सेक्टर की ही बात करें तो वहाँ कैसा माहौल अभी मिल रहा है इस ड्रोन की हरकत के बाद? देखिए, सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि ये फॉरवर्ड एरियाज में लोकेशन पे ड्रोन भेजे गए, तो उसके बाद जितने भी इलाके हैं बीएसएफ ने वहां पर अपनी निगरानी बढ़ाई है, सर्च बढ़ाया है, और पूरी जो है इंटेल जो है कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर पुलिस से भी वाबस्ता रहते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है, और साफ तौर पर पुलिस को भी इस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं, तो पुलिस भी अपनी तरफ से जो है वो अपनी तरफ से काम करती है, और बीएसएफ भी अपनी तरफ से काम करती है। बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन फोर्सेस काम करती है, तो किसी तरह के जो दहशत की जो घटनाएं हैं उनको रोकने में सफलता मिलती है। ऐसे में इस समय सांबा में तो सिचुएशन को नॉर्मल है, लेकिन बीएसएफ ने हर एक बारीकी से नजर बनाई हुई है बॉर्डर के ऊपर कि क्या दोबारा इस तरह की घटना होती है, और अगर इस तरह की घटना फिर होगी तो यकीनन फिर पाकिस्तान को और तरीके से भी जवाब दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश बख्तियार।